हाल चाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मम्बल रैप वर्सेस लिरिकल रैप हिस्ट्री के बारे में। करंटली सबसे बड़ी बहस यही चल रही है पूरे हिप हॉप की दुनिया में कि क्या बेहतर है, मम्बल रैप या लिरिकल रैप। एंड अभी इस जनरेशन में मम्बल रैप ज्यादा नंबर्स रैक कर रहा है लिरिकल रैप के मुकाबले। आज हम जानेंगे मम्बल रैप कैसे आया सीन में एंड लिरिकल रैप की हिस्ट्री से कैसे ये कोल्ड वॉर चालू हुआ न्यू जनरेशन आर्टिस्ट और ओजी रैपर्स के बीच में। बहुत सारे मम्बल रैपर्स है इस जनरेशन में, लाइक लिल पम्प, फ्यूचर, लिल याची, मिगोस एंड नो डाउट ये सारे ही अच्छे गाने बनाते हैं, बट मम्बल रैप को वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो लिरिकल रैप को मिलता है। बिकॉज़ एक टाइम पे रैप में सिर्फ लिरिकल रैप ही एग्जिस्ट करता था एंड उसको तब बाकी के जनर सुनने वाले हेट करते थे क्योंकि उन्हें रैप म्यूजिक जमता नहीं था। बट अब हिप हॉप इतना बड़ा जनर हो गया है वर्ल्ड वाइड एंड रैप में भी अलग अलग स्टाइल्स आ गए हैं, तो अब रैप सुनने वाली ऑडियंस भी अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। मम्बल रैप के अलावा और भी कई टाइप के रैप्स है, जैसे मेटल रैप, ईमो रैप, जैज रैप, कंट्री रैप एक्सेट्रा। एंड मेन थिंग अब इंडियन हिप हॉप सीन में भी मम्बल रैप बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। सो आज हम हिप हॉप की सबसे बड़ी बहस डिस्कस करेंगे, मम्बल रैप वर्सेस लिरिकल रैप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ मम्बल रैप versus lyrical rap. Sector X Entertainment. वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई बीदीप का नया गाना खुद से आ चुका है एंड बहुत शानदार काम है भाई का। एंड अपने आर्टिस्ट बीदीप भाई को सपोर्ट करना और इस गाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सब लोग भाई के चैनल पे जाना और चेक मारना एंड सब्सक्राइब करना और गाने में कमेंट करना जरूर सेक्टर एक्स की तरफ से। जैसा कि हम जानते हैं कि रैप की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई थी एंड इनिशियली इसे अफ्रीकन अमेरिकन का ही म्यूजिक माना जाता था, बट आगे चल के ये दुनिया भर में फैला एंड आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग जनर्स में से आता है रैप म्यूजिक। जो एक लोकल राइमिंग से चालू हुआ था वो आगे जाके बैटल ऑफ वर्ड्स यहाँ रैप बैटल बना एंड फिर म्यूजिक रिकॉर्ड्स बनने लगे। जब ये शुरू हुआ था तो बाकी जो जनर्स थे जैसे पॉप एंड कंट्री म्यूजिक वगैरह रैप को इतना सीरियसली नहीं लेते थे एंड यूजुअली हेट ही करते थे। खोज जिस तेजी से ये फैल रहा था एंड पॉपुलर हो रहा था, कोई भी ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि रैप एक आर्ट फॉर्म है। इवन रैपर्स को इनिशियल डेज में आर्टिस्ट भी नहीं मानते थे। All right, I'm sorry. These are not bangers, okay? These are artists. Excuse me, artists? Yeah. Seriously? Yeah. What kind of artists? Rappers, and they're working with me in the studio right now. Well, see, rap is not an art. And I'm sorry, who are you? I'm the manager. Well, you're wasting your time, Mr. Manager. You gotta 'cause be kidding me. You're wasting your time. Really? These clients of yours, these Yeah. rappers, Yeah. they look like gang members. देन NWA जैसे सुपर ग्रुप ने रैप को और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया एंड इजी के रैप स्टाइल को गैंगस्टर रैप टर्म किया एंड हेंस ऐसे और भी टाइप के रैपर्स आए जैसे स्लो रैप एंड चॉपिंग एक्सेट्रा। NWA एरा के बाद टूपाक एंड बिगी जैसे आर्टिस्ट ने रैप को और नई दिशा दी एंड इवन तो वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड वाली राइवलरी चल रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल हिप हॉप ग्रो ही हुआ था उस टाइम पे। और उस टाइम पे यंग इमर्जिंग रैपर्स मेथड मैन, नास, रेडमैन जैसे आर्टिस्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग लिरिसिज्म से लोगों को हैरान किया एंड जिस लेवल पे उस टाइम पे नास लिखते थे वो कुछ नया था एंड इसलिए वो आज भी इतने रेस्पेक्टेड है। फिर समय आगे बढ़ा एंड 1999 में एंट्री हुई एमिनेम की, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री हिला के रख दी थी द स्लिम शेडी एलपी से एंड एक नया वेव स्टार्ट हो गया था कैसेट और रिकॉर्ड टेप से सीडी का। जैसे जैसे डॉक्टर ड्रे, रजा, क्यूटिप, डैश वगैरह हिप हॉप के साउंड को लगातार मोल्ड कर रहे थे, वैसे वैसे और नए नए रैपर्स रैपिंग स्टाइल को प्रोग्रेस कर रहे थे एंड उस टाइम पे सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल था। या यूं कह सकते हैं साउथ साइड का अलग स्टाइल था जैसे पिम्प सी, बन बी एंड लिल वेन, वैसे ही ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड के आर्टिस्ट का भी अपना अपना अलग स्टाइल था। 2000s के आते आते रैप जनर को एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलने लग गया था एंड एमटीवी जैसे चैनल्स ने काफी की रोल प्ले किया था म्यूजिक के एवोल्यूशन में। बट फिर भी अर्ली 2000 जो एरा है उसको हम सिंगिंग एरा ही बोल सकते हैं, बिकॉज़ उस टाइम पे रैपर्स से कई ज्यादा सिंगर्स फेमस थे। अगर आप 90s के किड हो तो आपको याद होगा मेमोरी कार्ड में हम लोग स्कूल टाइम पे गाने डलवाने जाते थे मोबाइल गैलरी में, तो अगर आपने इंग्लिश सॉन्ग्स डालने का बोला तो 100 इंग्लिश गानों में से एक आधी रैप सॉन्ग निकलता था। इनफैक्ट हमको मालूम भी नहीं था रैप को क्या बोलते हैं। हाँ, तो बैक टू आवर स्टोरी। जब 2000s में सिंगिंग इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था तो उसको ब्रेक किया एक रैप आर्टिस्ट ने जिनका नाम है Jay-Z एंड Jay-Z ने जो रैप में स्टारडम हासिल किया था उस टाइम पे वो आने वाले कई रैप सुपरस्टार्स के लिए एक ब्रेक थ्रू रास्ता बना। Jay-Z. First of all, I want to thank everybody that voted for this award. I want to thank the whole machine behind Jay-Z.
my partner Dame Dash, Rockefeller. तो गाइस ये थी रैप की थोड़ी हिस्ट्री एंड ये सब बताने का मेन रीजन ये था कि ये जितने भी रैपर्स मैंने मेंशन किए हैं अभी उन सब में दो चीज कॉमन थे, वो है स्ट्रॉन्ग लिरिक्स और क्लियर वोकल डिलीवरी। ये सब रैपर्स एक प्रॉपर लिरिक्स के साथ आए थे एंड भले ही ये किसी भी टेम्पो में यानी कितना भी फास्ट या स्लो रैप कर रहे हो, लेकिन जो भी बोलते थे वो सही से सुनाई आता था कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। हाँ, हम इंडियंस को थोड़ी डिफिकल्टी होती है वो एग्जैक्टली सुनने में क्योंकि उनका इंग्लिश एक्सेंट अलग रहता है, बट आप अगर रेगुलर सुनोगे तो आपको भी उनकी एक्सेंट समझ में आ जाएगी कि उनके लिरिक्स क्या है। वेल उस टाइम पे ये एक माइंडसेट हो गया था कि रैप मींस प्रॉपर लिरिसिज्म, इवन तो तुम किसी भी चीज पे रैप कर रहे हो मनी या हो, प्रॉपर लिरिक्स होते ही थे। एंड इस रूल को एक रैपर ने एक तरफा चेंज किया, वो है लिल वेन। ऐसा नहीं कि लिल वेन शुरू से ही मम्बल बे में रैप कर रहे थे, बट उन्होंने इस चीज को पॉपुलराइज किया एंड एक नया हाइट सेट किया अपने ग्रैमी अवार्ड विनिंग रैप एल्बम कार्टर 3 से। एंड मम्बल रैप मींस हर वर्ड को लूजली प्रोनाउंस करना और यूजुअली मम्बल रैप में लिरिक्स स्ट्रक्चर से ज्यादा मेलोडी और कैची वाइब पे फोकस किया जाता है। सो लिल वेन तक चीजें सही चल रही थी, इवन तो उन्हें भी काफी हेट मिल रहा था इस चीज के लिए, बट लिल वेन इज लाइक ए पर्सन जिन्हें हेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई ऐसे उनके खिलाफ जाता नहीं है, बिकॉज उनका जो रिकॉर्ड लेवल है कैश मनी वो एक बहुत बड़ी पिक्चर है म्यूजिक बिजनेस में एंड उसके जो ओनर है बर्डमैन उनके अच्छे टाइप से ब्लड गैंग के साथ, इनफैक्ट वो खुद एक ब्लड गैंग मेंबर भी है। सो टेक्निकली ऐसा कोई गया नहीं है डायरेक्टली लिल वेन पे जैसे आजकल के मम्बल रैपर्स को हेट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में। उसी दौरान ऑटो ट्यून ने भी हिप हॉप में अपनी जड़ जमा ली थी एंड बहुत सारे आर्टिस्ट इसे यूज करने लग गए थे एंड आज भी इसका क्रेडिट द लेजेंडरी आर्टिस्ट टी-पेन को ही दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली लीन कल्चर और पिल्स वगैरह हिप हॉप को टेक ओवर कर चुके थे अर्ली 2000 से ही एंड लिल वेन भी इसके शिकार थे। अगर आपको लीन कल्चर के बारे में जानना है तो उसमें भी अपन ने एक वीडियो बनाया है, चैनल पे मिल जाएगा, चेक मारना। तो ऐसा होता है कि लीन या ड्रग्स लेने के बाद अपन यूं भी कोई वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते एंड फ्यूचर जैसे रैपर इतने ज्यादा हाई रहते थे नशे में कि इवन रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी वो अपने ही गानों के लिरिक्स सही से गा नहीं पाते थे क्लियरली। I remember being so fucking high on this song, cause I was in like my mouth I couldn't even open my fucking mouth. इसी के साथ ट्रैप स्टाइल ऑफ म्यूजिक भी काफी पॉपुलर हो रहा था एंड 808 माफिया और मेट्रो बूमिन जैसे प्रोड्यूसर सीन में इमर्ज होके आ रहे थे एंड ऑन द रिकॉर्ड टी.आई. ही वो पहले रैपर थे जो ट्रैप म्यूजिक लेके आए थे मेन स्ट्रीम में। The release of trap music. Yes. Tell us how it feels to embark upon this journey. I mean, I think there are beautiful things and challenging things about both parts and both periods. You know, back then I think the beautiful thing. Meanwhile 2011 में फ्यूचर काफी बस बना रहे थे इंडस्ट्री में एंड ये जो मम्बल रैप टर्म है ये सबसे पहले व्लाड टीवी के जर्नलिस्ट माइकल ह्यूज ने यूज किया था एंड ये काफी फेल गया था अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। अब मेन चीज ये है कि ये जो भसड़े लिरिकल रैप वर्सेस मम्बल रैप वाला ये एक्चुअली चालू हुआ था अर्ली 2014 में, जहां पे यंग जनरेशन के जो रैपर्स थे वो कुछ नया लेके आ रहे थे सीन में। ऐसा हमेशा होता है दुनिया में कि अगर आप कुछ नया करते हो तो लोग इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इनफैक्ट आपको हेट अलग करते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज का रिजल्ट नहीं दिखाओगे। और अगर एक बार आपने उनको गलत साबित कर दिया तो वो लोग यही बोलेंगे अरे हम तो शुरू से आपके साथ ही थे। सेम यही हुआ है लिरिकल वर्सेस मम्बल रैप वाले सिचुएशन में भी। जैसा कि मम्बल रैप रेवोल्यूशन कर रहा था सीन में, 2016 को XXL मैगजीन के फ्रेशमैन क्लास लिस्ट में वो सारे रैपर्स फीचर्स थे जिन्हें काफी हेट किया जा रहा था उस टाइम तक एंड मम्बल रैपर बोल के साइड किया जाता था। एंड जैसे ही ये XXL मैगजीन वाला साइफर आया देन होल टोटल एक रेवोल्यूशन ही आ गया पूरे सीन में एंड इवन न्यू स्कूल लिरिकल रैप जीनियस केंड्रिक लमार ने तक ये एक्सेप्ट किया कि मम्बल रैप जो है वो हिप हॉप कल्चर का ही एक पार्ट है। लिल पंप, लिल याची, 21 सैवेज, मीगोस जैसे रैपर्स के गानों में मिलियन एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे एंड एक नई वेव आई यंग आर्टिस्ट की, इट वाज अमेजिंग। पर दिक्कत ये आ रही थी यूजुअली जो बड़े नाम है उनके अलावा जो छोटे रैपर्स है जिनका बस अच्छा था लेकिन वो सब एक टाइप के ही गाने बना रहे थे एंड इस चीज को द लेजेंडरी रैपर स्नूप डॉग ने अपने एक 50 सेंट के साथ वाले पॉडकास्ट में बोला भी है। Yeah, so it's always going to be something new. When a person decides to be themselves, they offer something no one else can be. Yeah, because once you be you, who can be you but you? Right. That's what's wrong right now. Everybody trying to rap the same style with the, I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. I said, nigga had me in the studio one night trying to do that shit. I'm like, man, cut this shit off. What the fuck am I in here doing, nigga? I don't rap like that. He said, what the fuck you got me doing? This shit, it's addictive. This shit'll get you. You hear that shit every... एंड देन कुछ ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट आए जिन्होंने न्यू स्कूल म्यूजिक को रिडिफाइन किया, जैसे लिरिकल एंड मम्बल रैप के बैरियर को तोड़ के उन्होंने अपना एक अलग लेवल बनाया एंड इवन न्यू मेलोडीज एंड रिदम से इंट्रोड्यूस करवाया। इस वेव में आते हैं द लेजेंडरी आर्टिस्ट XXX टेंटेशन, जूस वर्ल्ड, लिल पीप, पोस्ट मलोन एक्सेट्रा। And when you have this genuine feeling that you get from somebody and you make that person your source of happiness, obviously it becomes like
एंड अभी सिचुएशन में काफी सुधार है पहले से। एंड मम्बल रैप हो या ड्रिल, जो भी आर्टिस्ट अच्छा म्यूजिक बना रहा है उसे बराबर रेस्पेक्ट मिलता है अब। सो बात कर लेते हैं इंडिया में मम्बल रैप सीन का। तो इंडियन हिप हॉप सीन में भी अब एक रेवोल्यूशन उठ के आ रहा है एंड बहुत सारे नए नए रैप फॉर्म्स आ रहे हैं लाइक मम्बल एंड मेटल रैप वगैरह। इवन MC स्टैन भी फुल फोर्स में मम्बल रैप कर रहे हैं एंड आई होप इंडिया में भी हिप हॉप ऐसे ही ग्रो हो। बिना हेट के सीन पीसफुली आगे बढ़ना चाहिए, बाकी डिस वगैरह तो होता रहेगा, सबका घर चले एंड सबको डिजर्विंग फेम मिले। तो भाई लोग आज की वीडियो यही खत्म होती है, मिलते हैं अपन बहुत जल्द एंड और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपने भाई बीदीप के गाने खुद से को फुल सपोर्ट करना और लाइक शेयर एंड कमेंट करना, बिकॉज़ ऐसे आर्टिस्ट को सीन में ग्रो करने की जरूरत है। एंड मैं पर्सनली सबको इनके गाने पे सेक्टर्स की तरफ से रिप्लाई करूंगा। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना, अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना एंड बीदीप भाई के गाना खुद से को लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर। पैसा पैसा बस कर कैसा नशा तेरे सर पे चढ़ा है, खुशियां खरीदने तू पैसों से चला है, सब छोटा पैसा सबसे बड़ा है, तू है कैसा तेरे यारों को पता है।